ध्यान का अर्थ मन की पूरी एकाग्रता। पूरी एकाग्रता का अर्थ, एकाग्र शब्द संस्कृत का, इसमें दो अक्षर है, दो शब्द है, एक और अग्र, दोनों मिलाकर होता है एकाग्र। एक का अर्थ तो जानते ही हैं, दूसरा कुछ भी नहीं, बस एक ही। अग्र का अर्थ होता है आगे, हमारे आगे एक ही रहे, इसी को एकाग्र कहते हैं। हमें एक के अलावे दूसरा सूझे नहीं, इसी को एकाग्र कहते हैं। 100 आदमी भी सामने हो तो भी एक ही नजर आए, जिनसे हमारा मतलब है, इसी को एकाग्र कहते हैं। हजारों लाखों के बीच में भी एक में ही हमारा ध्यान लगा हुआ रहे, इसी को एकाग्र कहते हैं। तब बनता है ध्यान। सब सूझे, सब में दिमाग चले, सब नजर आए, उसको ध्यान नहीं कहते हैं। कबीर साहब की वाणी में, प्रेम खेलनमा यही स्वभाव, मैं चल आऊं कि तो ही बुलाओ। या तो मैं चला जाऊं या आप मेरे पास आ जाए। प्रेम खेलनमा यही विशेष, मैं तो ही देखो तू मही देख। बिल्कुल आमने सामने, दूसरा तीसरा कुछ भी नजर नहीं आए। कितनी एकाग्रता की आवश्यकता है। गुरु द्रोणाचार्य कौरव पांडव कुमारों को साथ लेकर जंगल में घूम रहे थे। कुछ देर के बाद गुरु द्रोणाचार्य ध्यान में बैठ गए। ये राजकुमार आपस में मिलकर गेंद खेलने लगे। खेलते खेलते संयोग से भीम ने एक बार गेंद को जोर से उछाल दिया तो वह गेंद जाकर एक कुआं में गिर गया। अब कुआं से गेंद को कैसे निकाला जाए? गुरु जी के पास सब के सब गए। गुरुदेव गुरुदेव, गेंद कुआं में गिर गया, इसे आप निकाल दीजिए। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं, अभी मैं निकाल करके देता हूं। अपने धनुष के ऊपर सीकी का बाण चढ़ाया और गेंद में मार दिया। फिर सीकी के पेंदे में दूसरा बाण मार दिया। फिर सीकी के पेंदे में तीसरा बाण मार दिया। सीकी के पेंदे में बाण, सीकी के पेंदे में बाण, और इस प्रकार से बाण मार मार करके बाण को ऊपर तक ले आए और गेंद निकाल कर पांडवों को दे दिया, राजकुमारों को दे दिया। गुरु महाराज के प्रवचन में यह प्रसंग आया है। सीकी के पेंदे में बाण, उस पेंदे में बाण। गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान कितना एकाग्र था, लक्ष्य के अलावा उनको कुछ नहीं दिखता था। इस प्रकार की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं, और कुछ नजर नहीं आए। एक पंडित जी नदी के किनारे ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। संयोग से उसी समय के स्टीमर से किसी पतिव्रता के पति आ रहे थे। पतिव्रता को पता चला कि पति तुम्हारे आ रहे हैं। पतिव्रता अगवानी के लिए चली। अंधाधुंध प्रेम में बेसुध होती हुई भागती हुई तट की तरफ जा रही है। पंडित जी जो आसन बिछा करके बैठे थे, उसी आसनी पर पैर रखती हुई आगे निकल गई। पंडित जी की आंखें खोली, देखा कि हमारी आसनी पर पैर रखती हुई निकल गई। गुस्सा के मारे आग बबूला। ध्यान करने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, उसका आग बबूला हो गया।
पतिव्रता गई, पति से मिलकर पति के साथ वापस होती है। तब तक पंडित जी आसन पर से उठे और पतिव्रता को फटकारते हुए बोले, पगली तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देती है? मैं आसन बिछाकर ध्यान लगाकर बैठा हुआ था और तू हमारी आसनी पर पैर रखती हुई आगे निकल गई, शर्म नहीं आती है? पतिव्रता कहती है, आप किसका ध्यान कर रहे थे? पंडित जी ने कहा, भगवान का। अच्छा, भगवान का। नर रांची सूझी नहीं, तू कस लखे सुजान। हमारा ध्यान तो साधारण पति में लगा हुआ था, तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था। कौन कहाँ बैठे हैं, किस कदर बैठे हैं, कहाँ क्या है, हमें केवल अपने पति ही दिख रहे थे। साधारण पति में हमारा ध्यान इस तरह से लगा हुआ था कि हमें उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। और आप तो जगतपति का ध्यान कर रहे थे, आपने हमको कैसे देख लिया? नर रांची सूझी नहीं, तू कस लखे सुजान। तुमने हमको कैसे देख लिया? पढ़ी पुराण बौरे भय नहीं रांचे भगवान। पुराणों को पढ़ते पढ़ते पागल हो गए। भगवान का ध्यान कैसे किया जाता है आज तक नहीं समझ पाए।